नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम भगवद गीता के 7वें अध्याय के 29वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। इस श्लोक में हमें आत्मज्ञान और परम ब्रह्म के बारे में गहन ज्ञान प्राप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए आज हम इस अद्भुत श्लोक की गहराइयों में उतरते हैं। सर्व संकल्प साधाना तत्वज्ञा संति में मति, आत्मात्मानं परं ब्रह्म तत्वं यान्ति न संशय है। सभी संकल्पों को साधने वाले जो तत्वज्ञ हैं उनकी बुद्धि मुझ में स्थिर है, और जो आत्मा को ब्रह्म के रूप में पहचानते हैं वे निस्संदेह मुझ में पहुँचते हैं। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जो लोग तत्व को समझते हैं और अपने संकल्पों को साधते हैं उनकी बुद्धि भगवान में स्थिर होती है। जब हम आत्मा को परम ब्रह्म के रूप में पहचानते हैं तब हम संदेह रहित रूप से भगवान तक पहुँचते हैं। यह श्लोक हमें यह भी याद दिलाता है कि ज्ञान और आत्मा के ज्ञान के माध्यम से हम जीवन की कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। इसलिए आत्मज्ञान को प्राप्त करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा रहते थे। उनका नाम था बाबा रामकृष्ण। बाबा की सरलता और ज्ञान के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध थे। एक दिन गांव के एक युवा लड़के अर्जुन ने बाबा के पास आकर कहा, बाबा, मुझे अपने जीवन में बहुत परेशानियां आती हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी समस्याएं तुम्हारे विचारों से आती हैं? अर्जुन ने कहा, लेकिन बाबा, मैं तो हमेशा अच्छा सोचता हूँ, फिर भी मुश्किलें आती हैं। बाबा ने समझाया, तुम्हें अपने संकल्पों को सच्चाई के साथ साधना होगा। जैसे कि भगवद गीता में कहा गया है, सर्व संकल्प साधाना तत्वज्ञा संति में मति। जब तुम अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से पहचानोगे तो संदेह और कठिनाइयां खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। अर्जुन ने बाबा की बातों को ध्यान से सुना और अपने मन में निश्चय किया कि वह अपने जीवन के लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से समझेगा। उसने हर दिन ध्यान करना शुरू किया और अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित हो गया। कुछ समय बाद अर्जुन ने अपनी कठिनाइयों को पार कर लिया और गाँव के सबसे सफल किसान बन गया। उसने बाबा से कहा, धन्यवाद बाबा, आपकी शिक्षाओं ने मेरी जिंदगी बदल दी। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चा ज्ञान हमेशा तुम्हारे अंदर था, बस उसे पहचानने की जरूरत थी। इस तरह अर्जुन ने अपने ज्ञान और संकल्पों के माध्यम से अपनी समस्याओं को हल किया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ज्ञान और संकल्प के माध्यम से हम जीवन की कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी ऐसी और शिक्षाप्रद कहानियाँ देखने के लिए जुड़े रहें।